Hi friends, welcome to our channel. Today we are gonna see binary tree, its definition with diagram and comparison with general tree. Then representation using an array. Binary tree का representation देखेंगे using an array and using a linked list. तो फर्स्ट we will start with the general tree. तो general tree में ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक कलेक्शन ऑफ नोड्स रहते हैं, इनको हम नोड्स बोलते हैं। और इसमें ऐसा कुछ मतलब रूल नहीं रहता या कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं रहता ऑन चाइल्ड लिमिटेशन। मतलब जैसे कि ए हमारा रूट नोड है और बी सी डी उसके चाइल्ड नोड है, तो उसके चाइल्ड पे कोई लिमिटेशन नहीं रहता। मतलब इसके एनी नंबर ऑफ चाइल्ड ए कैन हैव, ऐसा रहता है जनरल ट्री। और जो बाइनरी ट्री रहता है उसका मेन रूल रहता है कि इसके मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ए हमारा रूट नोड है, बी और सी उसके चाइल्ड है। तो ए के चाइल्ड 2 ही है एट मोस्ट, बी एंड सी। तो अ ट्री इज अ बाइनरी इफ ईच नोड ऑफ ट्री कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन चाहिए, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि डी का 0 है और बी का 1 है। तो ये रहता है हमारा बाइनरी ट्री। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरे। तो इधर आप देख सकते हैं ये है हमारा एरे। इसमें जो फर्स्ट इंडेक्स रहता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एरे में, और उधर हम काउंट स्टोर करते हैं, मतलब कितने नंबर्स कितने एलिमेंट्स है इन एन एरे। तो इधर 7 एलिमेंट्स है, तो हम 0th पोजीशन पे 7 लिखेंगे। देन जो नेक्स्ट इंडेक्स है 1 2 3, इधर हमारे एलिमेंट्स रहेंगे ट्री के। ये रहता है एरे रिप्रेजेंटेशन, और इससे हमें बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे ये इंडेक्स बाइनरी ट्री में कैसे लोकेट करते हैं। मतलब तो ये है हमारी जनरल डायग्राम। इधर हमने एक सैम्पल ट्री बनाया है। जो फर्स्ट नोड है उसका इंडेक्स हमेशा रहता है 1, तो जो रूट नोड रहता है उसका इंडेक्स रहता है 1, और जो लेफ्ट चाइल्ड रहता है, जैसे कि इधर है 1 का लेफ्ट चाइल्ड, उसका इंडेक्स रहेगा 2 और राइट चाइल्ड का रहेगा 3। अगेन जब हम 2 लोकेशन पे जाएंगे तो उसका लेफ्ट चाइल्ड का रहेगा पोजीशन 4, बिकॉज 3 इधर हुआ तो इधर 4 आएगा, और इसका राइट चाइल्ड का आएगा 5। सिमिलर जब 3 रहेगा हमारा पेरेंट, तो उसके जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका आएगा इंडेक्स 6 और राइट चाइल्ड का 7। अभी ये ऐसे लाइकवाइज होता जाएगा, जैसे कि 4 के फिर 2 चाइल्ड आएंगे, फिर इसका आएगा 8 लोकेशन, इसका आएगा 9 लोकेशन, ऐसे मतलब ऐसे हम लोकेशन लोकेट करते हैं बाइनरी ट्री में। तो अब है इस एग्जांपल में देखते हैं। जो फर्स्ट लोकेशन पे है हमारा ए, सेकंड लोकेशन पे है बी, थर्ड लोकेशन पे है सी। तो इधर हमने एक बाइनरी ट्री फॉर्म की है जिसमें जो फर्स्ट है, मतलब जो रूट नोड है उसका आएगा लोकेशन ए। जो रूट है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा। जो सेकंड पोजीशन है वो है हमारा लेफ्ट चाइल्ड, मतलब बी। जो सी है वो है हमारा राइट चाइल्ड, मतलब थर्ड लोकेशन। नाउ इधर हम देख सकते हैं कि 4th and 5th आर नल। तो ये नल है, मतलब बी के कोई चाइल्ड नहीं है। जैसे कि इधर देख सकते हैं 4 and 5th, तो इधर बी के कोई चाइल्ड नहीं है, इसलिए वो हम ऐसे ही रख देंगे एम्प्टी। और जो 6th and 7th लोकेशन है वो है सी के चाइल्ड, डी एंड ई हियर। सो ये रहता है हमारा यूजिंग एन एरे रिप्रेजेंटेशन। अभी थर्ड पॉइंट है हमारा लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। तो लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में 3 फील्ड्स रहती है। फर्स्ट वन इज अ लेफ्ट एड्रेस, data means the actual value, and third is a right address. So left address store करता है लेफ्ट चाइल्ड, एड्रेस टू द लेफ्ट चाइल्ड, राइट स्टोर करता है एड्रेस टू द राइट चाइल्ड। तो बाइनरी ट्री में जैसे कि हमें पता है कि जो रूट नोड जो पेरेंट रहता है उसके लेफ्ट में जो रहता है नोड उसको हम लेफ्ट चाइल्ड बोलते हैं, राइट में जो रहता है उसको राइट चाइल्ड बोलते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हम वैसे स्टोर करते हैं जैसे कि लेफ्ट एड्रेस, डेटा एंड द राइट एड्रेस। तो हम लिंक लिस्ट फॉर्म में देखते हैं। ये वाली ट्री हमने सेम ट्री लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में की है कंस्ट्रक्ट। तो फर्स्ट जो ए है उसका लेफ्ट जो पॉइंटर है वो जा रहा है बी को, और बी का कोई चाइल्ड नहीं है, इसलिए लेफ्ट एंड राइट दोनों में भी हमने नल पॉइंटर किया है, मतलब इधर कोई एड्रेस स्टोर नहीं हो रहा बी के चाइल्ड का। देन सी है उसके लेफ्ट में डी है,
तो जो लेफ्ट पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है डी को, और जो राइट पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है नल को। तो ऐसे रहता है हमारा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। और नेक्स्ट थिंग हियर इज, इसमें हम लेवल्स देख सकते हैं। मतलब जब हमें हाइट ऑफ नोड मेजर करना रहता है तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब तो जो रूट नोड रहता है वो हमेशा 0th लेवल पे रहता है, जैसे कि हमने एरर रिप्रेजेंटेशन में भी देखा कि जो 0th नोड रहता है उधर हम काउंट स्टोर कर रहे थे 0th पोजीशन पे, और जो फर्स्ट इंडेक्स था वो था हमारा रूट नोड का। लेकिन लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में रहेगा लेवल 0 अपने रूट नोड का, लेवल 1 उसके चाइल्ड का, और लेवल 2 उसके भी चाइल्ड का। मतलब ऐसे करते जाएंगे हम, ऐसे लेवल बनाते जाएंगे। अभी हमें हाइट ऑफ नोड मेजर करना है। तो फर्स्ट हमने सब लिस्ट किए हैं नोड्स। तो फर्स्ट है हमारा ए, तो ए है हमारा रूट नोड। तो इसकी हाइट क्या हो सकती है, मतलब हाइट मतलब क्या रहता है कि उसके नीचे कितने चाइल्ड्स है, सब चाइल्ड कितने हैं। तो जैसे कि ए के 1 मतलब फर्स्ट लेवल पे है, और जो दूसरा है वो है सेकेंड लेवल पे, मतलब इसकी हाइट हो गई 2। कैसे, क्योंकि इसके ये लेवल नहीं मेजर करने की, सिर्फ उसके नीचे वाले देखने के। जैसे कि ए इधर है तो ये लेवल एक मेजर करना है और ए एक लेवल मेजर करना है, तो इसकी हाइट हो गई 2। और बी की, तो बी के अभी बी का जैसे कि कोई चाइल्ड नहीं है। जब हम बी की ट्री देखेंगे, बी के साइड में लेफ्ट में भी कोई नहीं, राइट में भी कोई नहीं, तो इसका चाइल्ड कोई नहीं है, इसलिए इसकी हाइट हो गई 0। अभी नेक्स्ट है सी, तो सी के लेफ्ट में एक चाइल्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसकी हाइट हो गई एग, इसकी 1। और डी का भी कोई चाइल्ड नहीं, मतलब इसके नीचे कोई हाइट, इसके नीचे कोई लेवल नहीं है, इसलिए इसकी भी हो गई 0 हाइट। तो इसे हम हाइट कैलकुलेट करते हैं सिंपली। जस्ट आपको इसे लेवल लिख के, अगर ये फर्स्ट लेवल पे है तो इसके नीचे की जितनी लेवल है वो हो गई उसकी हाइट। और हाँ, ये हो गया हमारा बाइनरी ट्री। और हमने जो बेसिक टर्म्स है ट्री के रिलेटेड उसकी अलग से वीडियो बनाई है, और जो एग्जांपल है बाइनरी ट्री का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।